हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मेरा नाम दीपक है और ये मेरा चैनल है साई एकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए कि लॉकडाउन में क्या करें और लॉकडाउन में क्या नहीं करें। ये वीडियो हर बच्चे को देखना ज़रूरी है और साथ में मैं तो चाहता हूँ प्रत्येक पेरेंट्स और बड़े लोगों को भी शायद ये वीडियो कुछ मैसेज दे पाए। हमें और आपको, हम सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है। बहुत समय से लॉकडाउन जारी है और अभी ये भी नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक चलेगा। यहाँ बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यान से स्टोरी सुने और मुझे उसका मतलब बताएं। समझें, सोचें कि क्या वो स्टोरी आप पर और हम पर लागू होती है या नहीं। क्या हम उसी स्टोरी के एक कैरेक्टर में से हैं या नहीं हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करता हूँ आपके साथ वो स्टोरी। एक बार एक गांव में इंद्र देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं गांव के लोगों से और वो उन्हें श्राप दे देते हैं कि अगले 12 वर्षों तक उनके गांव में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। गांव के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, इंद्र देवता की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे उनका ये श्राप बदलने की डिमांड करते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इंद्र देवता उनको ये बताते हैं कि अगर भगवान शिव डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी। अर्थात भगवान शिव के डमरू बजाने पर ये निर्भर करता है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। इसके बाद भगवान इंद्र सीधे भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। भगवान शिव के पास जाकर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 12 वर्ष तक अपना डमरू ना बजाए, क्योंकि उन्होंने गांव वालों को ये श्राप दिया है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी और यदि इस बीच भगवान शिव ने अपना डमरू बजाया तो बारिश जरूर होगी। भगवान शिव ने उनकी ये बात मान ली और उन्होंने डमरू ना बजाने का प्रॉमिस कर दिया। बच्चों, गांव वाले परेशान थे। गांव वाले परेशान होते रहे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीते, लेकिन वर्षा नहीं हुई। अब सब थक हार के बैठ गए। उनको पता चल चुका था कि अब बारिश नहीं होगी। 12 वर्ष तक अब बारिश नहीं होगी। पूरा जो गांव है वो सूख जाएगा और वो भूखे मर जाएंगे। परंतु उनमें से एक ऐसा किसान था जो डेली सुबह अपने दोनों बैलों को जोड़ता और खेतों की ओर निकल जाता। वो हमेशा अपने खेतों के अंदर जाकर काम करता, सिंचाई करता, निराई करता, बुआई करता। ये सारे काम वो किसान करता रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसको देखते, उसको बुरा भला कहते और उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। परंतु किसान ने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस किसान अपनी धुन में लगा रहा। जब किसान अपनी धुन में लगा रहा तो एक दिन गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उसके पास पहुँचे और उसको ये पूछा कि यार, तू रोज़ाना इन दोनों बैलों को लेकर चला जाता है, रोज़ाना तू खेत में काम करता है, क्या राज है, क्यों करता है तू ये सब कुछ? जब तुझे पता है, जब गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तो तू क्यों करता है ऐसा? उसकी वाइफ भी बच्चों गांव वालों के साथ थी, उसका परिवार भी गांव वालों के साथ था। उन्हें भी ये यकीन नहीं था और ये समझ नहीं आ रहा था कि किसान ऐसा क्यों कर रहा है। किसान ने उनको एक उत्तर दिया। ये सभी बातें भी जो शिव की वाइफ, जिनको पार्वती जी कहते हैं, वो सारी बातें सुन रही थी। वो भी देखती थी वो किसान रोज़ाना अपने बैलों को निकालता है, रोज़ाना खेत में चला जाता है, रोज़ाना मेहनत करता है, रोज़ाना वापस आ जाता है, जबकि उस किसान को ये पता है कि बारिश अवश्य नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो ऐसा क्यों करता है? ये बात पार्वती जी को समझ भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो किसान को बहुत ध्यान से सुन रही थी। किसान ने जवाब दिया। किसान ने बोला कि मुझे मालूम है
कि मैं 12 वर्ष तक इस गांव के अंदर वर्षा नहीं होगी, पर मुझे ये भी मालूम है कि 12 वर्ष बाद इस गांव में वर्षा जरूर होगी। और जब इस गांव में वर्षा होगी और खेती के लायक ज़मीन हो जाएगी, कहीं मैं अपनी उस प्रतिभा को, अपनी उस काबिलियत को भूल ना जाऊं। इसीलिए मैं रोज़ाना प्रैक्टिस के लिए निकलता हूं और गांव में बैल जोड़कर खेतों में जाकर मेहनत करता हूं। ये जवाब सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि किसान के जवाब ने सभी के मुंह पर ताले लगा दिए थे बच्चों। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं। हम अपने जीवन में जब मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो लोग आपको बोलते हैं कि आप इस फील्ड में कामयाब नहीं होंगे, आप कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते, परंतु आपको अपने काम में लगे रहना है। अभी कहानी का अंत नहीं आया, कहानी का अंत बताया था आपको। पार्वती जी यह सुनकर सीधे भोलेनाथ के पास गई। भोलेनाथ के पास जाकर उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, मुझे ऐसा लगता है कि आप डमरू बजाने की अपनी कला भूल गए हैं। भोलेनाथ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मैंने 12 वर्ष तक डमरू ना बजाने का प्रॉमिस किया है भगवान इंद्र से। अगर मैं डमरू बजाता हूँ तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा। लेकिन पार्वती जी मानने को तैयार नहीं थी। उनको लगता था कि भोले बाबा यानी भोलेनाथ जी डमरू बजाना भूल गए हैं। ये दिखाने के लिए भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया। जैसे उन्होंने डमरू बजाया बच्चों, बारिश होनी शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी अच्छी बारिश हुई गांव में कि फसल लहला उठी। किसकी? जिसने अपने खेत में मेहनत की थी। यानी बाकी सब गांव वाले देखते रह गए कि किसान की फसल कितनी अच्छी हो चुकी थी, उसकी फसलें कितनी लहला रही थी, क्योंकि उसने पूरे 4 साल मेहनत की थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि लॉकडाउन ज़रूर है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें पढ़ना नहीं छोड़ना, हमें जल्दी उठना नहीं छोड़ना, और अपने डेली रूटीन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, कहीं हम वो चीज़ें भूल ना जाएं। आज मैं देखता हूँ हमारे साथ के, हमारे पास पढ़ने वाले बहुत सारे टीचर्स के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनकी पढ़ाई जो है बाधित हो चुकी है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं। ऑनलाइन स्टडीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं बच्चे, वो प्रॉब्लम्स एक समय के बाद दूर हो पाएंगी। अच्छा इंटरनेट ना होना, क्वालिटी वीडियो क्वालिटी ना होना। मैंने भी बहुत बार कोशिश की कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करूं। मेरे पास कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी है, वाईफाई वगैरह है, मगर बच्चों के पास नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डायरेक्ट जो अटेंशन होता है ना बच्चों के साथ, वो नहीं हो पाता है ऑनलाइन स्टडीज़ के अंदर। लेकिन बच्चों, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। लॉकडाउन है, हमें अपनी आदतों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना है, हमें लगे रहना है, हमें मेहनत करते जाना है, और एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे, हमें सुनना नहीं है उनकी बातों को, हमें उनकी बातों को इग्नोर करना है और अपने काम में लगे रहना है। तो बच्चों, ये थी आपकी वीडियो, पहली मोटिवेशनल वीडियो बनाई है। आप मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे की ऐसी वीडियोस देखने के लिए कुछ भी करें।